हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ने का काम करिए। चलिए देखिए, आपका टॉपिक है असामान्य असामान्य अणुसंख्य असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। क्या है आपकी हेडिंग? एबनॉर्मल एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्य गुणधर्म, असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। तो मैंने कल बताया था आपको असामान्य, जैसे हम लोग कोई विलेय पदार्थ विलायक में विलय करते हैं तो या तो उसके जो पदार्थ हैं या तो संगुणित हो जाएंगे या तो फिर वियोजित हो जाएंगे, ठीक है ना। जिसके कारण उसके अणुभार में या उसके मॉलिक्यूलर मास में कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। उसके अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो अणुओं की संख्या बढ़ जाने से आप क्या समझे कि जो हम लोग प्रॉपर्टियां पढ़ रहे हैं, जो हम लोग अभी आगे आपने पढ़ा था या इससे पहले आपने पढ़ा था अणुसंख्य गुणधर्म। तो अणुसंख्य गुणधर्म में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी हमारे गुण हैं वो अणुओं की संख्या पर। तो वास्तव आपका अपेक्षिक अवनमन पढ़ा आपने, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा, हिमांक में अवनमन पढ़ा। तो ये सब क्या थे हमारे? ये सब अणुसंख्य गुणधर्म थे। तो इनमें जो है कुछ ऐसे हैं जो असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म है वही, लेकिन उनमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी बोला कि अणु में जब हम विलेय पदार्थ को विलय करते हैं तो वो कभी ऐसा हो सकता है कि वो वियोजित हो जाए, अणुओं में वियोजित हो जाए, या अपने अणुएं संगुणित कर ले। तो ऐसी घटना में जो है उसका अणुभार वो चेंज हो जाता है। तो उसी के कारण हमने बोला था असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। तो हम लोग थोड़ी इसकी लैंग्वेज कर लेते हैं और इसके बारे में मैंने डिटेलिंग कल कर दी थी, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसके बारे में। यदि विलेय पदार्थ यदि विलेय पदार्थ यदि विलेय पदार्थ विलयन में यदि विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संगुणित यदि विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाता है तो विलयन हो जाता है तो तो विलयन तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म समान नहीं रहते हैं, समान नहीं रहते हैं। क्योंकि 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 वियोजन या क्योंकि वियोजन या संगुणन
से कणों की संख्या या अणुओं की संख्या, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या जो भी लिखना चाहो, परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। वियोजन या संगुणन से कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। और अणुसंख्य गुणधर्म और अणुसंख्य गुणधर्म कणों की संख्या के समानुपाती होता है। तो कणों की संख्या है, अणुसंख्य जो गुणधर्म है वो कणों की संख्या के समानुपाती है। कणों की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी, तो अणुसंख्य जो गुणधर्म है उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और ये मैं बातें आपको पहले बता चुका हूं कि अणुसंख्य गुणधर्म अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। वही चीज है कणों की संख्या हमारी। ठीक है, समानुपाती होता है। इस कारण कणों की संख्या इस कारण कणों की संख्या परिवर्तित होने से इस कारण कणों की संख्या परिवर्तित होने से अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित होने से अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित हो जाते हैं। वियोजन या संगुणन, वियोजन या संगुणन की स्थिति में आप भी लिखते जाइए, स्थिति में विलयन के अणुसंख्य गुण, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म असामान्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाती है कणों की संख्या के। कणों की संख्या के।
अणुसंख्य गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती है मोलर द्रव्यमान के। अणुसंख्यिक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती है मोलर द्रव्यमान के। नोट कर लीजिए इसको पूरा। ये मोलर द्रव्यमान लिखा हुआ दिख नहीं रहा हो तो बता देना। मोलर द्रव्यमान के जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया। हो गया ना। चलिए आगे देखिए। अणुसंघ गुणधर्म हो गया, समझ में आ गया। असामान्य वाला क्या होता है, आगे लिखिए। अगली हेडिंग डालिए। असामान्य अणुसंघ के गुणधर्म निम्न सूत्रों से ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस जो आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा है वही चीज आपको यहां पे लिखनी है और कुछ नहीं करना। जो आपने पीछे पढ़ा है तो आपने पीछे क्या पढ़ा था वही मैं रिपीट कर रहा हूं। तो देखिए, पहला आपने पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में, या मैं सीधा लिख देता हूं, ठीक है ना, याद है ना, पी वाला, पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए, याद है, बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, राउल्ट के नियम, याद है ना। तो करना क्या है, ये तो आपने पढ़ा है, इसमें आपको आई से गुणा करा देनी, बस हो गया। आज ये नहीं है सामान्य अनुसंग गुणधर्म, अपने आई लगा दिया, असामान्य अनुसंग गुणधर्म, बस इतना ही फर्क है। सामान्य और असामान्य में बस आई का फर्क है। आई क्या था, 1/2 गुणांक, क्लियर। तो ये पहला बन गया असामान्य अनुसंग गुणधर्म, इसको हटा दे तो ये सामान्य अनुसंग गुणधर्म है, और इसको लगा दें तो असामान्य अनुसंग गुणधर्म है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, आप नोट करते जाइए। दूसरा, डेल्टा टीबी बराबर, आपने क्या पढ़ा था, याद है, केबी डब्ल्यूबी 1000 एमबी इंटू
डब्ल्यू है ग्राम में। ठीक है, क्या करना है, आई से गुणा, या इसको हम दूसरे प्रकार से लिखते थे, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। क्या करना है इसमें, हमको आई से गुणा करा देनी है बस। चाहिए लिखो, चाहिए लिखो, क्योंकि एम का मान ही तो रखते थे, ये आता था हमारा। क्या देना, जब हम लोग एम का मान रखते थे, मो ललता का मान रखते थे, तो ये मिलता था हमको। चाहिए रखो चाहे वो रखो, सेम चीज है। डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, आई से गुणा करा दीजिए, असामान्य अनुसंग गुणधर्म बन गया हमारा। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में, इंटू में आई, या डेल्टा टी एफ के एफ एम इंटू में आई। फोर्थ नंबर है हमारा, पाई बराबर आपने पढ़ा था सी आर टी, इसमें करा दीजिए आई से गुणा, आई सी आर टी हो गया, हो गया। अरे चाहे ऐसे लिख लेना आप, पाई बराबर आई पहले फिर सी आर टी कर लेना, चाहे ऐसे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। जहां आई वांट ऑफ गुणांक है, ये लीजिए असामान्य अनुसंग के गुणधर्म जो आपने पढ़े थे, सामान्य अनुसंग गुणधर्म, उनको मैंने बना दिया असामान्य अनुसंग के गुणधर्म, आई लगा के, बस हो गया। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आपको जो आपके काम आएंगी आगे, जो फर्स्ट ईयर की बातें कुछ हैं, फटाफट करिए इसको। हो गया, हो गया। डाल देना, चले आगे देखिए, कुछ मैं समझाता हूं कुछ पॉइंट। तो हम लोगों ने अभी दो बातें पढ़ी थी, एक वियोजन और एक संगुणन। तो हम लोग एक वियोजन और संगुणन देख लेते हैं कैसे होता है, कुछ समझ लीजिए जो आपको न्यूमेरिकल लगाने में काम देगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं वियोजन के लिए, आप सुनते जाइए और लिखते भी जाइए बेटा फेयर पे। पहला NaCl, पहला हम ले रहे हैं NaCl, NaCl के लिए आप जानते हैं जैसे NaCl को हम डालेंगे विलायक में यानी कि पानी में, वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, ठीक है ना, ओके ना। चलिए हो गया। और ये साम्यावस्था में आपने पढ़ा भी है अच्छे से, साम्यावस्था लेसन, प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक
समय में। इसका 1 मोल लिया तो ये कितना था 0, मतलब इसको भी पानी में नहीं डाला है, ये 0 0 होगा, बने ही नहीं है अभी ये। इसका 1 मोल लिया है और उसको पानी में डाला नहीं तो ये बनेगा नहीं, ठीक है ना। वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात ये अल्फा बना तो ये भी अल्फा बनेगा, जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, जितना प्लस उतना ही माइनस बनेगा। तो ये अल्फा बना तो ये भी अल्फा बना, तो यहां से क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। ओके, ओके ना। चलिए अब हम लोग आई बराबर निकालते हैं, और आई बराबर मैंने आपको फार्मूला दे रखा था। क्या फार्मूला था, देखिए लिखा हुआ था संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या, सॉरी कुल कणों की संख्या। तो यहां पे वियोजन हो रहा है तो वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या, तो वियोजन के पश्चात देखो, वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या कितनी, देखो 1 माइनस अल्फा ये हो गए, प्लस अल्फा ये हो गया, प्लस अल्फा ये हो गया। कुल का मतलब जोड़ होता है, कुल का मतलब जोड़ होता है, ये प्लस प्लस ये प्लस ये तीनों को जोड़ दीजिए, और बटे में क्या है वो देखिए, बटे में फार्मूला पढ़िए कल का अपना। तो लिखा हुआ है वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या, तो जब वियोजन और संगुणन नहीं हुआ था उससे पहले कणों की संख्या कितनी थी, तो आप यहां देखिए कितने लिए थे हमने, 1 बटे में 1। वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या, इनको जोड़ दीजिए, और वियोजन से पहले कणों की संख्या कितनी थी 1, वो बटे में, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, आई बराबर 1 प्लस अल्फा बचेगा, क्योंकि 1 जो है हमारा ये हर में लिखा नहीं जाता। तो पहला मैंने कर दिया आपके लिए, क्लियर है। चलिए दूसरा देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं CaCl2 के लिए। अभी हम वियोजन के लिए देख रहे हैं, मैं कुछ बता दूं आपको वियोजन के लिए, फिर आप अच्छे से करना। CaCl2 ये लवण है मेरा, जैसे ही डालोगे तो अपने आयनों में टूट जाएंगे। Cl माइनस, कितने Cl है 2, तो 2 लगा देना यहां। फिर से ये लिखना है यहां पे प्रारंभिक समय में इसका 1 मोल लिया है तो ये 0 0 बनेंगे। वियोजन के पश्चात वियोजन के पश्चात अगर ये अल्फा बना तो ये भी अल्फा बनेगा, लेकिन देखो बेटा अल्फा कब बनना है, जब Ca का एक अल्फा, और Cl का अगर Cl माइनस 1 है तो उसका 1 अल्फा। अगर Ca 1 है तो 1 अल्फा, अगर Cl 1 है तो Cl का 1 अल्फा। लेकिन Cl कितने यहां है 2, तो 1 Cl का 1 अल्फा, तो 2 Cl के 2 अल्फा बनेंगे। 1 Cl का 1 अल्फा, 2 Cl के 2 अल्फा बनेंगे जाकर, और इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। क्लियर इतना है, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो बेटा हो, साम्यावस्था लेसन में हो गया। चलिए अब आई बराबर वियोजन या संगुणन के पश्चात कितने, कुल अणुओं की संख्या। तो मैंने कुल कर लिया, बटन सॉरी बटे में अपान में, वियोजन से पूर्व या पहले कितने थे 1 बटे में 1, प्लस माइनस कैंसिल, आई बराबर 1 प्लस 2 अल्फा बटे में 1 की लिखने की जरूरत नहीं हमको, आप ये दो नोट कर लीजिए दोनों के दोनों, फिर मैं आगे आपको करता हूं।
हो गया। नेक्स्ट देखिए, Al2SO4 का होल थ्राइस के लिए आप जानते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस क्या देगा? Al3 प्लस SO4 2 माइनस, ये 2 है 2 कर देना, ये 3 है ये 3 कर देना। अब बाकी अपना लिख लेना, प्रारंभ समय में इसका 1, तो इसका 0 0, वियोजन के पश्चात लिख लेना, वियोजन के पश्चात, तो अगर ये अल्फा बना तो ये भी अल्फा बनेगा, तो ये होगा 1 माइनस अल्फा। एक एल्यूमिनियम, एक Al3 प्लस के लिए एक अल्फा, तो कितने हैं? 2, तो 2 अल्फा। एक SO4 के लिए एक अल्फा और 3 के लिए 3 अल्फा। क्लियर? क्लियर है ना? तो I बराबर निकालो, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा। वियोजन से पहले कितने थे? 1। ध्यान से देखना, I बराबर 1, 3 और 2 5, 5 से 1 गया 4, 4 अल्फा, और 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि हर में 1 लिखा नहीं जाता। चलिए, मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, और बाकी अगर आप चाहें तो खुद कर सकते हैं। आप KCL Al2SO4 का करके दिखाना, ठीक है? और आप K2SO4 ले लेना, आपके होमवर्क। अगली हेडिंग है आपकी वियोजन के बाद में संगुणन के लिए। ध्यान से समझिए, संगुणन के लिए, अनिल संगुणन के लिए संगुणन के लिए समझिए, देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक A पदार्थ है जो N बार जुड़ता है, ठीक है? कोई A है जो A की जो अणुएं हैं 10 हैं, तो 10 अणुएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो कितनी अणुएं जुड़ के बनाएंगी? 5। तो A और N, मतलब ऐसे लिखा हुआ है A की N, ये तो लिखेंगे समय में 1, तो ये हुआ 0 आपका। संगुणन के पश्चात ये बना अल्फा, ये बना अल्फा, ये तो अल्फा, तो वियोजन की मात्रा हो चुकी थी, तो यहां पे जो है आप x मान लेना संगुणन की मात्रा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो कितने अणु संगुणित हो रहे हैं? n, तो इसको n से भाग कर देना। देखो बेटा, मैंने बोला 10 अणु लिए थे, 10 मोल या 10 अणुएं थी या 10 मोल थे, तो उसमें से अगर हमने मान लिया अणुएं जुड़ रही हैं, तो ऐसे जब जुड़ेंगी अणुएं तो 2-2 जुड़ेंगी, तो कितने अणुएं बनेंगी? एक बार में 2 अणुएं जुड़ रही हैं, तो इसको आप क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे तो 5 10, तभी तो ये 5 निकल के आएंगे।
उसी को मैंने क्या कर दिया, कितने अणु जुड़ गए हैं, n, तो n से हमने इसको भाग कर दिया। ठीक है, ओके है ना। चलिए, इसके लिए अगर आप i निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स बटे एक्स प्लस एन बटे 1, तो i बराबर आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बटे एन, ये इसके लिए निकल के आएगा। अब मैं आपको इस पे एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। एग्जांपल 1, CH3COOH, एस्टिक अम्ल है बेटा हमारा, ये आपकी बुक में भी दिया होगा, एस्टिक अम्ल है, बेंजीन की उपस्थिति में होता है। इसकी जो है बेटा दो अणु जुड़ रही हैं, देख रहे हो कि एस्टिक अम्ल की बेंजीन के साथ उपस्थिति में जो है दो अणु। प्रारंभिक समय में एक ले लें, प्रारंभिक समय में एक, ये कितना हुआ 0। संगुणन के पश्चात, वहां वियोजन हो रहा था, वियोजन लिख रहे थे, यहां संगुणन और संगुणन लिखेंगे, तो इसकी बनेगी x, तो यहां पे बनेगा 1 माइनस एक्स। कितनी अणुएं जुड़ रही हैं, 2, तो 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से आप इसको भाग कर देंगे। निकालिए इसके लिए i बराबर कुल 1 माइनस एक्स, फार्मूला वही रहेगा, बटे वियोजन से पूर्व कितनी है 1, i बराबर 1 माइनस एक्स प्लस 2, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बटे 2, i बराबर एलसीएम लीजिए, 2 एक कम 2, माइनस 2x प्लस एक्स बटे 2, i बराबर 2, 2 में से एक गया 1 बटे 2, ये लीजिए इसके लिए निकल आया i बराबर 2 माइनस एक्स बटे 2। नोट कर लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल है हमारे, वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आप इसको कर लीजिए, अब इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।